क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों का दावा है कि भगवान की प्रतिमा मानव त्वचा जैसी महसूस होती है। एक ऐसी प्रतिमा जिसे दिव्य ऊर्जा से जीवंत माना जाता है। एक ऐसी प्रतिमा जिसे स्पर्श करने पर मुलायम महसूस होने की बात कही जाती है। और प्राचीन मंदिर परंपराओं के अनुसार एक ऐसी प्रतिमा जिससे खुदाई के दौरान चोट लगने पर रक्त बहा था। सुनने में असंभव लगता है ना? फिर भी तेलंगाना के घने जंगलों के बीच स्थित एक मंदिर आज भी आगंतुकों को आश्चर्यचकित करता है, भक्तों को प्रेरित करता है और भारत के सबसे रोचक आध्यात्मिक रहस्यों में से एक को जीवित रखे हुए है। आज हम मल्लूर हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की अद्भुत कथा का अन्वेषण करेंगे। प्रकृति की गोद में छिपा एक मंदिर तेलंगाना के मुलुगु जिले की हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित है। यह प्राचीन मंदिर हरियाली से भरी घाटियां, बहते हुए झरने और चारों ओर फैली अद्भुत शांति। सदियों से श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन इसकी आयु ही इसे असाधारण नहीं बनाती। इसका वास्तविक रहस्य मंदिर के गर्भगृह के भीतर छिपा है। वहां भगवान नरसिंह की लगभग 9 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। एक ऐसी प्रतिमा जिसके बारे में भक्तों का विश्वास है कि उसमें भारत की किसी भी अन्य प्रतिमा से अलग विशेषताएं हैं। रक्त बहाने वाली प्रतिमा की कथा, 10 फीट ऊंचा रहस्य। गर्भगृह के भीतर मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य स्थित है। भगवान नरसिंह की एक विशाल प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है। परंपरा के अनुसार यह कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। भक्तों का विश्वास है कि यह एक स्वयंभू प्रतिमा है जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुई। लेकिन जो बात आगंतुकों को सबसे अधिक आकर्षित करती है वह है इसकी असामान्य बनावट। सामान्य पत्थर की मूर्तियों के विपरीत भक्तों का दावा है कि इसकी सतह आश्चर्यजनक रूप से मुलायम महसूस होती है। कुछ लोग इसकी तुलना मानव त्वचा से भी करते हैं। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यदि इसे हल्के से दबाया जाए तो एक छोटा सा निशान बन जाता है जो धीरे धीरे वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, मानो यह जीवित ऊतक हो। और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वह नाभि जिससे प्रवाह कभी नहीं रुकता। इस प्रतिमा से जुड़ा सबसे आश्चर्यजनक दावा इसकी नाभि से संबंधित है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस स्थान से लगातार रक्त जैसा दिखने वाला द्रव निकलता रहता है। पुजारी नियमित रूप से उस स्थान पर चंदन का लेप लगाते हैं, मानो किसी घाव का उपचार किया जा रहा हो। यह परंपरा सीधे उस प्राचीन कथा से जुड़ी हुई है जिसमें प्रतिमा की खोज का वर्णन मिलता है। भक्तों का विश्वास है कि प्रतिमा के प्रकट होने के बाद से यह पवित्र द्रव निरंतर निकलता रहा है। आज भी इस स्थान का चंदन लेप प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यह स्वास्थ्य, विवाह, संतान प्राप्ति तथा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। पीढ़ियों से यह घटना मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। प्रतिमा की खोज की कथा मंदिर की परंपरा के अनुसार सातवाहन काल 2री शताब्दी में राजा दीपकर्णी को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में भगवान नरसिंह ने उनसे कहा, मैं यहां विद्यमान हूं, मुझे संसार के सामने प्रकट करो। दैवी आदेश का पालन करने के लिए राजा अपने सैनिकों के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचे और खुदाई का आदेश दिया। फिर कुछ असाधारण हुआ। जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो एक औजार गलती से उस स्थान पर लगा जिसे भगवान की नाभि माना जाता है। मंदिर की कथाओं के अनुसार उसी क्षण पहाड़ी से पीड़ा की एक करुण पुकार सुनाई दी। अचानक पहाड़ी फट गई और भगवान नरसिंह का स्वयंभू स्वरूप प्रकट हुआ। परंपरा के अनुसार उस घाव से रक्त बहने लगा। राजा और उनके पुरोहितों ने तुरंत हल्दी और चंदन का लेप लगाकर रक्तस्राव रोकने का प्रयास किया। फिर भी भगवान की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। मार्गदर्शन पाने के लिए राजा ने प्रार्थना की। तब भगवान नरसिंह ने उन्हें तिल तैलाभिषेकम नामक पवित्र अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तब भगवान की पीड़ा शांत हुई। भगवान द्वारा दिए गए 2 पवित्र वरदान। मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान नरसिंह ने
मानवता को 2 विशेष वरदान प्रदान किए। पहला वरदान नाभि प्रसादम। जहां नाभि पर घाव लगने की कथा जुड़ी हुई है, वहां भक्तों का विश्वास है कि आज भी नमी जैसी पवित्र सामग्री प्रकट होती रहती है। इसे हल्दी और चंदन के साथ मिलाकर नाभि प्रसादम के रूप में वितरित किया जाता है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह विवाह, संतान प्राप्ति और ग्रह दोषों से संबंधित बाधाओं को दूर करने में सहायक है। दूसरा वरदान तिल तैलाभिषेकम। दूसरा वरदान तिल के तेल से किया जाने वाला यह विशेष अनुष्ठान है। भक्तों का विश्वास है कि इसमें भाग लेने या इसे प्रायोजित करने से जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण यह मंदिर भक्ति और तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। आस्था और चमत्कारों का स्थल विश्वास करने वालों के लिए यह मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह भगवान नरसिंह की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। भगवान विष्णु का वह उग्र अवतार जिसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां सुरक्षा, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति की कामना लेकर आते हैं। नरसिंह जयंती जैसे पर्वों पर यहां विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। कई भक्त नरसिंह कवचम का पाठ करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि भगवान सच्ची भक्ति का शीघ्र उत्तर देते हैं। चाहे इसे चमत्कार माना जाए या एक अनसुलझा रहस्य, यह मंदिर हर आगंतुक पर गहरी छाप छोड़ता है। इसे हिमाचल क्यों कहा जाता है? जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसके बारे में माना जाता है कि उसका आकार अर्धचंद्र जैसा है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा इस चंद्राकार संरचना के मध्य स्थित है। इसलिए इस स्थान को हिमाचल कहा जाने लगा। यह नाम आज मंदिर की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चिंतामणि के पवित्र जल मंदिर के निकट स्थित चिंतामणि जलप्रपात से जुड़ी भी एक रोचक परंपरा है। भक्तों का विश्वास है कि इसका जल पहाड़ियों में छिपी औषधीय वनस्पतियों की जड़ों से होकर बहता है। कई श्रद्धालु इस जल को तांबे के पात्र में भरते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं और अगले दिन प्रातः इसे ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आध्यात्मिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। विशेष दर्शन प्रत्येक शनिवार और रविवार मंदिर में पवित्र तिल तैलाभिषेकम अनुष्ठान किया जाता है। इस दौरान भगवान के आभूषण और सजावट हटा दिए जाते हैं। भक्तों को विश्वरूप दर्शनम प्राप्त होता है, भगवान के संपूर्ण स्वरूप का निर्बाध दर्शन। इसी विशेष दर्शन के समय श्रद्धालु उस प्रसिद्ध चिन्ह को देख सकते हैं जो नाभि पर लगे कथित घाव से जुड़ा माना जाता है। यही दृश्य दक्षिण भारत के विभिन्न भागों से भक्तों को आकर्षित करता है। निष्कर्ष तो क्या यह प्रतिमा वास्तव में मानव त्वचा जैसी मुलायम है? क्या इसकी खोज के समय सचमुच इससे रक्त बहा था? श्रद्धालु इन घटनाओं को दिव्य चमत्कार मानते हैं। संशयवादी इन्हें ऐसे रहस्य मानते हैं जिनकी अभी व्याख्या बाकी है। लेकिन चाहे आपका दृष्टिकोण जो भी हो, एक बात निश्चित है, मल्लूर हिमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर भारत के सबसे आकर्षक आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, किंवदंती और रहस्य आज भी हर वर्ष हजारों लोगों को प्रेरित करते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही प्राचीन रहस्यों, छिपे हुए मंदिरों और अद्भुत भारतीय कथाओं के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय नरसिंह स्वामी।